नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर से उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट की बैठक ली और वहीं मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकार वार्ता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। आज मंत्रिपरिषद की बैठक राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुई है। मंत्रिपरिषद ने आज प्रथम अनुपूरक अनुमान 2024-25 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आज एक और महत्वपूर्ण निर्णय किसानों के हित में लिया है। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किए जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इसके माध्यम से अन्य प्रदेशों के मंडी बोर्ड अथवा समिति के एकल पंजीयन तथा अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी एवं प्रसंस्करणकर्ता भारत सरकार द्वारा संचालित ई नाम पोर्टल राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज की खरीदी व बिक्री बिना पंजीयन के कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और विक्रेताओं को अधिकतम मूल्य मिल पाएगा। संशोधन के प्रस्ताव के अनुसार मंडी फीस के स्थान पर अब मंडी फीस तथा कृषक कल्याण शुल्क शब्द जोड़ा जाना प्रस्तावित किया है। संशोधन प्रस्ताव के अनुसार कृषक कल्याणकारी गतिविधियों के लिए मंडी बोर्ड अपनी सकल वार्षिक आय की 10% राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा और इस निधि का उपयोग नियमों में शामिल प्रयोजन के लिए किया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण निर्णय आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक को प्रदान करने के संबंध में मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इस संबंध में पूर्व में जारी सभी परिपत्रों को निरस्त किया है, जिसमें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आवंटन एवं वार्षिक भू फाटक के निर्धारण एवं वसूली प्रक्रिया संबंधी 11 सितंबर 2019 को जारी परिपत्र, नगरीय क्षेत्रों में प्रदत्त स्थायी पट्टों का भूमि स्वामी हक प्रदान किए जाने संबंधी 26 अक्टूबर 2019 को जारी परिपत्र, नजुल के स्थायी पट्टों की भूमि को भूमि स्वामी हक में परिवर्तित किए जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी परिपत्र तथा नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक प्रदान करने संबंधी जारी परिपत्र शामिल है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन प्रपत्रों के अंतर्गत जारी आदेशों के तहत आवंटित भूमि की जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी और इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति या शिकायत हो तो शिकायत प्राप्त होने पर संभागीय आयुक्त इसकी सुनवाई करेंगे।
मंत्रिपरिषद की बैठक में जीएसटी माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में आगत कर प्रत्यक्ष लिए जाने के प्रावधान को युक्ति युक्त बनाने एवं पान मसाला गुटखा इत्यादि के विनिर्माण में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2024 15 फरवरी 2024 को अधिसूचित किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में तदनुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वां वार्षिक प्रतिवेदन 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को अधिकृत किया गया। हम सब ने भी देखा कि अभी आईईडी ब्लास्ट में हमारे मोआ के रहने वाले एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू शहीद हुए हैं और उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने मोआ बाजार चौक रायपुर का नामकरण शहीद भरतलाल साहू चौक करने की घोषणा उन्होंने की है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सेवा, सुशासन और विकास का पर्याय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय। कुछ होते हैं जो सौम्यता, सहजता और दूरदर्शिता जैसे गुणों को पाने पूरी जिंदगी बिता देते हैं, और कुछ होते हैं जो खुद में इसका पर्याय बन जाते हैं। ऐसे ही सादगी और सरलता की मूरत है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने थोड़े से समय में ही अपने कुशल नेतृत्व से जननायक बनकर उभरे हैं। गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला,
सभी वर्गों के कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर विष्णुदेव साय ने हर छत्तीसगढ़ियों के दिल में अपनी जगह बना ली है। और इसकी वजह है मुख्यमंत्री साय जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने नागरिकों के दुख और दर्द को देखा है। तभी तो सत्ता संभालते ही मुखिया ने गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला लिया। 13 लाख किसानों को धान के बकाया 2 साल के बोनस 3,716 करोड़ रुपए का भुगतान किया। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करने का निर्णय। कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। ये सब फैसले मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सिर्फ 1 माह में ही लिया था। 25 साल की उम्र में ही पंच फिर सरपंच बनकर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले विष्णुदेव साय ने विधानसभा से लेकर लोकसभा और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। ये लंबा सफर ये बतलाता है कि विष्णुदेव साय में 2.5 करोड़ जनमानस की आकांक्षाओं और उम्मीदों पर 100% खरा उतरेंगे और विकास एवं सुशासन की नई गौरव गाथा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ में जला है सुशासन का दिया, जिसकी रोशनी ने सबको है छुआ। विष्णु के सुशासन ने हर वर्ग में लाई है खुशियाँ। महिलाओं के तो जीवन में आया है बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि उन्हें सम्मान, स्वावलंबन और देने रोजगार संकल्पित है विष्णु सरकार। नारी शक्ति के जीवन को खुशहाली बनाने विष्णु सरकार करने जा रही है एक और अतुलनीय योजना की शुरुआत, महतारी सदन योजना। महतारी वंदन योजना की तर्ज पर महिलाओं को समर्पित इस योजना से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बढ़ेगी आय, बनेगी और भी आत्मनिर्भर। आय बनेगी और भी आत्मनिर्भर। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाने जा रही महतारी सदन, जहां स्व सहायता समूह की महिलाएं अपनी सामूहिक गतिविधियों का निर्बाध रूप से संचालन कर सकेंगी। 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान 2507 वर्ग फुट में बनने वाले इस सदन में कमरा, दुकान, हॉल, स्टोर रूम, किचन और शौचालय जैसी सुविधा होगी, जहां महिलाएं अपना प्रशिक्षण, बैठक, उत्पाद का निर्माण और विपणन कर सकेंगी। अब तक गांवों में ऐसी व्यवस्था नहीं होने के कारण समूह की महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता था और आय भी सीमाओं में बंध के रह गया है। पर महतारी सदन के खुलने से महिलाएं होंगी और भी सक्षम और उनकी आजीविका साधन में होगी उत्तरोत्तर प्रगति। मातृशक्ति का संवेगा जीवन, जब प्रदेश में खुलेंगे महतारी सदन। नारी अब नहीं कहलाती अबला या फिर बेचारी। नारी, उसके सामने अब नहीं है कोई लाचारी। कदम से कदम मिलाकर परिवार और समाज में मातृशक्ति निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विष्णु के राज में पूजी जा रही है महतारी। जी हाँ, मातृशक्ति को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शुरू किया है महतारी वंदन योजना की शुरुआत, जिससे आने वाले युगों युगों तक लहराएगा नारी शक्ति का परचम और दिखेगा स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का दम। इस योजना के तहत पात्र सभी विवाहित महिलाओं को मिल रही है 1000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता, जिसका उपयोग स्वयं के लिए, परिवार की जरूरतों के लिए कर मातृशक्ति जिम्मेदारी में निभा रही है बराबर की हिस्सेदारी। छत्तीसगढ़ की माताएं अब नहीं किसी पर निर्भर, क्योंकि विष्णु राज में बन रही हैं वो आत्मनिर्भर। जैसे विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बन के ऐसे जैसे हमारे फॉर्म भरे से महतारी वंदन योजना का लाभ मिली, बोले रही से वादा ला तुरंत पूरा करीन है और एक से हमारा बहुत फायदा होते। हर चीज पुरुष के आश्रित रहते हुए हमारा काम नहीं होती से
आज हमारे पास पैसा आए थे तो हम बहुत खुश हैं। विष्णु देसाई 1000 हर महीना दे थी, ओकर से मैं बहुत खुश हूँ। अब इसने मिलते रहा है। मोला महतारी बंधन योजना में फायदा मिले से जेमा मैं मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत आभारी व्यक्त करत हूँ। महतारी बंधन योजना के लाभ पात हूँ, जिसमें 17 लाख महिला में मैं भी एक महिला हूँ। मोला भी हर माह 1 से 5 तक के बीच में वो खाता में 1000 पैसा आ जाते। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत आभार व्यक्त करत हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य शासन के निर्देशानुसार जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन अब लोगों तक पहुंच रहा है और जिले का पहला जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर बिल्हा ब्लॉक के कया गांव में लगाया गया। शिविर का आयोजन गांव के स्कूल परिसर में किया गया, जिसमें गांव के स्थानीय नागरिक समेत आसपास के 30 गांव के लोगों के आवेदनों और समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में बिल्हा के विधायक धर्मलाल कौशिक बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और कलेक्टर अवनीश शरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में समस्त विभाग के आलाधिकारी भी शामिल हुए। शिविर में ग्रामीण की मांग और शिकायतों से संबंधित 310 आवेदन मिले और इसमें से 227 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इसके साथ ही शिविर के दौरान विधायक कौशिक और कलेक्टर ने सभी विभागों के स्टॉल का निरीक्षण किया। जन समस्याओं का निराकरण किया गया। ये तस्वीरें बिलासपुर की हैं, जहां पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया और इसमें मौके पर बिल्हा ब्लॉक के पहला ये शिविर लगा, जहां पर मौके पर कई समस्याओं का निराकरण किया गया। जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया और साथ ही बिल्हा ब्लॉक में ये पहला निवारण शिविर लगा है, जहां पर मौके पर कई समस्याओं का समाधान किया गया। कि आप लोगों का समस्या और यहाँ पर विभाग से आप देखा, पशुपालन विभाग से लेकर के हमारे श्रम विभाग से लेकर के पंचायत विभाग, हमारे स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, ऊपर से लेकर राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बहुत सारा विभाग के रेशम विभाग से लेकर के यहाँ पर टेबल लगाए गए हैं। जो तुरंत समस्या लेकर के आए हैं शिक्षा विभाग से, बिजली विभाग से, ये जो सारे समस्या लेकर के आए हैं वो टेबल में जाकर के अपन आवेदन पत्र देना और आवेदन पत्र दिए के बाद में अधिकारी मन के द्वारा ऊपर निराकरण करना और उसके बाद में यहाँ पर ले पढ़ करके सुनाया जा है कि आपके कद का आवेदन आए हवे, कद का आवेदन के यहाँ पर निराकरण हो है, कद का आवेदन है कि जगह प्रदेश में भेजे पर हवे, ये प्रकार से पढ़ के उन्हें सुनाए जाते। इस तरह के जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन महीने में 2 बार कम से कम होता है और काफी समय के बाद ये जो शिविर है इसका आयोजन पुनः प्रारंभ हुआ है और आपके ग्राम पंचायत में पहला शिविर प्रारंभ इस तरह हो रहा है। आप सभी को पता है शिविर का उद्देश्य क्या है। शिविर का 2 उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य। एक तो है छत्तीसगढ़ शासन और भारत शासन की जो प्रमुख स्कीम है, प्रमुख योजनाएं हैं, उनका लोगों तक प्रचार प्रसार करना, लोगों को उसकी जानकारी देना। और दूसरा, इस क्षेत्र की अगर किसी की समस्या है या कोई शिकायत है, कोई मांग है, उसको विभाग के माध्यम से प्रतिपूर्ति करना। अगर कोई शिकायत है तो उसकी जांच करके निराकरण करना। अगर कोई मांग है तो उसको, अगर जिला स्तर की मांग है तो वहीं पे इसका सुनवाई करके निराकरण करना। जो राज्य स्तर की मांग है उसको राज्य स्तर पर प्रेषित करना।
लोरमी क्षेत्र के कारी डोंगर गांव झलरी में कुछ लोगों पर वन भूमि पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। गांव के लोग वन भूमि से सैगोन की कटाई कर रहे थे और इसकी सूचना पर मीडियाकर्मी माखनलाल कवरेज के लिए पहुंचे और साथ ही जिस पर जानलेवा हमला किया गया। हमले का आरोप है संजू बघेल और खेम सिंह बघेल कुंभकर्ण और गोलू बघेल, साथ ही विजय चेलकर, लाल सिंह बघेल और देवदास भास्कर, राजू जायसवाल, रमेश जायसवाल समेत 20 से 25 लोगों पर लगे हैं। और साथ ही हमले के दौरान मीडियाकर्मी का कैमरा भी टूट गया और पूरे मामले की जानकारी खुर्रिया पुलिस को दी गई। सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायल मीडिया कर्मियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और इसी के साथ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि आरोपी कांग्रेस से जुड़े नेता हैं और जो लगातार पीड़ित पक्ष पर केस वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। वन भूमि पर कब्जे का मामला, लोरमी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर सूचना पर पहुंचे पत्रकार पर हमला किया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये मामला लोरमी का है, जहां पर सूचना मिलने पर पत्रकार पर हमला किया गया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वन भूमि पर कब्जे का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर सूचना मिलने पर पत्रकार पर हमला किया गया, वहां पहुंचे पत्रकार पर यह हमला किया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लोरमी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर जमीन से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है, जहां मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।